चलो आज अपना अगला टाइप रहेगा। लास्ट वाले टाइप में अपने कौन से क्वेश्चन किए थे? मिक्स वाले ना, जिसमें जो छोटी वैल्यू रहती है जो बड़ी वैल्यू रहती है उसकी बराबर करते हैं, है ना। कुत्ते बिल्ली वाला था, जनसंख्या वाला था, कबूतर वाला था। आज का टाइप जो है वो नया है ना। इसमें रेशो रहेगा आपका। क्या बनेगा? रेशो बनेगा। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, एज सैलरी 25% मोर देन बीस सैलरी। यहाँ पे इससे पहले भी अपन ने रेशो बना देखे थे। से दो लोग हैं, ए और बी। सवाल अगर बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 25% है ना। ये लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, कहीं ज्यादा कम बोल रहा है क्या? नहीं। तो अगर बी का वेतन अगर 100 रहेगा, बी का वेतन 100 रहेगा तो ए का वेतन रहेगा 25। ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है कि सी बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। अब बात किसकी कर रहा है वो? बी का वेतन कंपेयर किसका किससे हो रहा है, ये लाइन को समझना। ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, मतलब ए का वेतन जो है वो 25% है किसका? बी का। बी का वेतन 40% है किसका? सी का। तो अब बी का वेतन जो रहेगा वो 40% रहेगा किसका? सी का। यहां से जब आप इसको काटोगे तो ये एक बार कैंसिल होगा और ये 4 बार। इसको जब करोगे तो ये 2 बार और ये 5 बार। होगा नहीं होगा? हाँ। अब यहां से हम सीखेंगे रेशियो को इक्वल करना। क्या सीखना है? रेशियो को इक्वल करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपेयर किस किसका हो रहा है और यहाँ कंपेयर किसका हो रहा है? बी और सी का। तो हम क्या सीखेंगे सबसे पहले? रेशियो को इक्वल करना। तो रेशियो को इक्वल कैसे करेंगे? तो आप लिखोगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए और बी का कंपेयर हो रहा है तो ए और बी का रेशियो कितना बना है? 1:4। मतलब ए का यदि 1 है तो बी का कितना है? 4 है। फिर जब आप बी और सी को देखोगे तो बी का कितना है? 2 है। तो सी का कितना है? 1। तो अगर बी का 2 है, सी का कितना है? क्लियर है? अब ए और बी का कंपेयर हो रहा था, बी और सी का, है ना। तो यहाँ पे बी कॉमन था, तो जो दोनों में रहेगा उसको हमेशा बीच में लिखना। जो दोनों में रहेगा, अगर ए दोनों में रहता तो ये बीच में रहता। लेकिन रेशियो ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 को इस 5 में इंटू कर देंगे। कितना आएगा? अब इस 4 का 2 में इंटू करोगे तो, और इस 2 का 1 में करेंगे तो 2। क्या ये आपस में और कट सकते हैं? किससे कैंसिल होंगे? 2 से। तो 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, फिर 2 से 10 बार। तो ये बन गया इनका कंबाइंड रेशियो। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। बी की वैल्यू कितनी आ रही है? और सी की वैल्यू 10। क्या एक बार और कटेगा ये? एक बार और कैंसिल होगी क्या? ये कैंसिल हो सकती है 2 से? नहीं, क्योंकि एक बच रहा है ना। कैंसिल होगी तो पूरी होगी, नहीं तो आया समझ में। अब दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, यदि तीनों के मासिक वेतन का योग 12,000 है तो रुपए में तीनों के मासिक वेतन का योग कितना है? 12,000। लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं, मेरे हिसाब से 10 और 4 14 और 1 15 हो रहा है। आपके हिसाब से कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। तो सवाल के हिसाब से कितना हो रहा है? आपके हिसाब से कितना हो रहा है? 15 इंटू किसका पूछा है? ए का। तो ए का कितना इंटू करोगे? 1। तो ये 15 से काटोगे, 15 8 थे 120, और दो दो जीरो जैसे के वैसे। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? आया समझ में?
समझा? डाउट है? तो सबसे पहले आपके पास कितने रेशियो रहेंगे? दो दो को कंपेयर करेगा, ए और बी का, बी और सी का। फिर इसको हम कंबाइन करेंगे रेशियो इक्वल करने के लिए, ए बी, बी और सी। ए और बी का कितना है? 1:4। बी और सी का कितना है? 2:5। 4 का 5 में 2 करोगे 20, 4 का 2 में करोगे तो 8, 1 में करोगे तो 2, और छोटा करोगे तो 1:4:10। सवाल बोल रहा है किसकी वैल्यू दी है आपको? टोटल की वैल्यू किसकी दी है? टोटल की दी है ना, तो रेशियो भी किसका आएगा? टोटल का आएगा। और जो चीज पूछा है वो मल्टीप्लाई। वही कॉन्सेप्ट लग गया, दी हुई संख्या अपन दिया हुआ रेशियो इनटू पूछा हुआ रेशियो। क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक है, अगले सवाल में ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 20% क्या है? कम बोल रहा है। तो आप दो लोग लोगे ए इज टू बी। तो अगर बी की 100 है, बी की कितनी है? 100 है, तो ए की उससे 20% क्या होगी? कम होगी? नहीं होगी। तो 20% कम होगी तो कितनी होगी? 80। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। फिर बोल रहे हैं कि ए की आय सी की आय से 10% कम है। किसकी बात कर रहा है वो? ए की आय सी की आय से 10%। अगर सी की 100 है, सी की कितनी है? 100 है, ए की कितनी होगी? 10% कम होगी, तो कितनी आएगी? 90 आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप 20 से कैंसिल कर सकते हो, 4 टाइम्स ये 5 टाइम्स। फिर यहाँ पर कितना है? 9, और यहाँ पर 10। ए और बी का रेशियो क्या बन गया? 5:4:5। ए और सी का कितना बन गया? 9:10। अब यहाँ पे जब आपको रेशियो को कंबाइन करना है ना, तो आप क्या लिखोगे? ए दोनों में है, तो अगर ए दोनों में तो ए कहाँ पे आएगा? बीच में। तो पहले आ जाएगा बी और ए, फिर ए और सी। अब ए और बी में बी के नीचे क्या लिखा है? तो आप बी के नीचे लिखोगे, ए के नीचे क्या लिखा है? यहाँ लिखोगे 4। अब ए और सी में ए के नीचे क्या लिखा है? तो यहाँ पे लिखोगे 9। और सी के साथ क्या है? फिर से क्रॉस में करोगे तो 4 का इंटू 10 में करोगे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 36। यहाँ पे कितना आएगा? क्या ये किसी नंबर से कैंसिल हो सकता है? हो सकता है क्या? अगर आप 5 से करोगे तो 36 नहीं होगा, बाकी तो किसी से है नहीं। इवन नंबर से कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो? सी की आय 180 है। किसकी बात कर रहे हो? सी की। तो 180 ये किसकी है? सी की। तो इसके नीचे किसकी वैल्यू आना चाहिए? सी की वैल्यू कितनी है? 40 इंटू, पूछ रहा किसका है? ए का। तो ए का कितना है? 36। तो यहाँ आ गया 36। अब यहाँ 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 से कैंसिल करोगे तो 9 टाइम्स, और 4 से कैंसिल करोगे तो 10 टाइम्स, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब 18 का 9 में इंटू करोगे तो 162। ये आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा सा मतलब एग्जाम देने का ना एटीट्यूड चेंज करना। एटीट्यूड कैसा चेंज करना? कि हमको पास होने के लिए जा रहे हैं। जनरल नॉलेज तो मैंने भी पढ़ के नहीं गया था, 8 नहीं बने, नहीं किया है ना, लेकिन जहां पे मेरे को 50% के चांस लग रहे थे मैं लगा दिया अप्रोक्स, क्योंकि मेरे को तो मैं तो ये मान के चलते। हाँ, मेरे मैं तो 10 क्वेश्चन तुक्के लगा के आता हूँ, गैसिंग करके आता हूँ, है ना, हमेशा 90 प्लस सॉल्व करके आता हूँ।
और उसमें से 10 की मार्जिन क्या रखता हूँ, तुक्के लगाने की। 75 से 80 मेरे क्वेश्चन सही होना चाहिए। 10 क्वेश्चन गैस करके आऊंगा, वो 10 क्वेश्चन में से अगर मेरे 5 भी सही हो गए तो 5 क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए हैं उसके मेरे 2 मार्क्स जाएंगे, 3 में फायदे में रहूंगा। वो 3 नेगेटिव मार्क्स अगर मैंने इस 75 में से जो कुछ अगर गलत किया होगा तो उसको कवर कर लेंगे। तो मेरी जो कट ऑफ आती है वो हमेशा 75 से 80 के बीच में को नंबर मिल जाता है ना। प्री तो मैं हमेशा प्री पास हो जाता हूँ। कौन सा? पिछले बार के जितने जीके हुए हैं वही पढ़ लो। वो तो अभी अभी आप अभी से आप पेपर से देने जब जाओगे तो आपको उनसे एक भी नहीं मिलेगा। मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा ना, 2016 से लेकर 2024 तक जितने क्वेश्चन आए हैं वही पढ़ के जाओ। मैंने कल पेपर दे के आया, मैं तो आपको क्वेश्चन वैसे ही बता रहा ना। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं इन लोगों को क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, तो जो यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन मेरे को वहां पे दिख रहा है, तो याद रहेगा ना। तो प्रीवियस ईयर कर लो इसमें। ठीक है, ए इज टू बी और दूसरा है बी इज टू सी। ए किया है बी किया है से 20% कम है, तो 20% कम है तो ये तो हो गया कितना, 100, और ये हो गया 80। फिर दूसरा बोल रहा है बी किया है सी किया है से, कंपेयर बी से ही हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, 100, और ये हो जाएगा 90। ध्यान इस बात का रखना, 10% है बोल रहा है या फिर कम बोल रहा है, ज्यादा भी बोल सकता है ना। 3 वर्डिंग आएगी, वो बोलेगा कि ए की आई बी की आई की 25% है, पहला। दूसरा, ए की आई बी की आई से 25% कम है। तीसरा, ए की आई बी की आई से 25% ज्यादा है। ये 3 चीज हो सकती है, इसके अलावा चौथी नहीं आएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, उतनी ही है बोल रहा है, कम है बोल रहा है, या ज्यादा है बोल रहा है। उसके बाद आप इसका रेशियो बनाओगे तो ये कितना जाएगा, 5, ये कितना जाएगा, 4, ये कितना जाएगा, 10, ये कितना जाएगा, 9। अब आप इसको रेशियो इक्वल करोगे, है ना। रेशियो इक्वल करेंगे तो ए इज टू बी इज टू सी, ये हो गया 4 एंड 5, फिर हो गया 9 एंड 10। ठीक है, इन दोनों का इंटू करोगे तो कितना आएगा, 50। इन दोनों का करोगे तो 45। इन दोनों का करोगे तो 36। अब बोला किसका है, सी की आय। सी की आय कितनी बोल रहे हैं वो, 36। तो 3600 अपॉन 50 इंटू ए की आय क्या करना, मतलब 36 दिया आपको किसका है, सी का, तो इसलिए सी के नीचे सी की वैल्यू पूछा, किसका है, ए का, इसलिए ए की वैल्यू। क्लियर, कैलकुलेशन कर लोगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 का स्क्वायर आ जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर 36 इंटू 36, 14 कम है, 14 कम है ना, 14 का स्क्वायर कितना था, 196। तो 196 का 96 कैरी 1, 25 में से 14 को माइनस करो, 11 और 1 12। स्क्वायर निकालने की मेथड याद रखना, कम से कम 100 तक का तो इजीली याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन का ही मिस्टेक है इसमें ना, ए की आय बी की आय का, ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है, ए और बी, इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, 20% अधिक है बी। ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है, 20% अधिक एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे, चलो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूरा नहीं है, आधा क्वेश्चन है। ये वाला देखो, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब किसकी बात कर रहे हो, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ये अगर 100 है
तो ये कितना होगा? 120। क्यों 120 होगा? क्योंकि वो अधिक बोल रहा है। 120। बी किया, ए किया, ऐसे 25% अधिक है। 25% अधिक है तो 125। रेशो बन जाएगा। क्या रेशो बनेगा? यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जब कभी अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू कैसी है? सेम है, तो इनका जो रेशियो बनेगा वो 6:5:4 ही बनेगा। कब? दोनों वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि हम रेशियो को इक्वल कर रहे हैं। रेशियो को क्या कर रहे हैं? इक्वल। क्योंकि सी के साथ बी का 5 रेशियो है, लेकिन हो सकता था कि बी के साथ ए का कोई अलग रेशियो होता, तो अलग होता तो हम उसको क्या करते? इक्वल करते। लेकिन अगर दोनों में इक्वल दिया ही है तो क्या आपको रेशियो इक्वल करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो जो आपका रेशियो रहेगा वही, तो 6:4 5:4। क्या बोल रहे हैं आप? सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है ना? 3। सी की आय ए की आय से, ये ए है, ये सी बी ए। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? 2। किससे? किससे अधिक है? 6 किससे अधिक है? 4 से। तो डिवाइड में 4, तो 1/2। 1/2 मतलब 50%। ठीक है। यहाँ पे उसने आपको कोई वैल्यू नहीं दिया था कि दिया था? नहीं दिया था। तो आप ये रेशियो निकालते। रेशियो निकालने के बाद आपको दिक्कत कायम होती है, जैसे यहाँ पे 6:5:4 है ना? अगर आपसे बोलेगा कि बताओ ये सी है, ये बी है और ये ए है, अगर आपसे पूछता कि बताओ सी की आय बी की आय से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 1। किससे? पहले बी से। सी की आय बी की आय से कितना अधिक है? 1। किससे? बी की वैल्यू कितनी है? 1/5। 1/5 मतलब 20%। डायरेक्ट आंसर रहता। अगर पूछ रहा था बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, कितना अधिक है? 1। कितना अधिक है? 1। किससे? 4 से। तो 1/4। 1/4 मतलब 25%। सी की आय ए की आय से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 2। किससे? 4 से। तो 2/4। 2/4 मतलब 1/2। 1/2 मतलब 50%। ठीक है। अब ये अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप डाल दो। ठीक है। इस ये रेशियो वाला था, अब ये क्या है? परसेंटेज में मिक्सचर। ये वाला टॉपिक अपन अलग से, मिक्सचर का एक अलग से टॉपिक है आप लोगों का, लेकिन अभी परसेंटेज में करके एक टाइप अपने इसमें बना लिए, ताकि रेशियो वाला भी, इसके बाद रेशियो पूरा आपका प्रॉपर टाइप है ना, तो पूरे टाइप में पढ़ेंगे। लेकिन अभी रेशियो इक्वल करना आ गया, तो वहां पे आपको रेशियो इक्वल करना इजी जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये मिक्सचर एंड एलिगेशन में आते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन में कि कुछ चीजें रहती है, वो मिलाया जाता है तो नया रेशियो बनता है। पहले कुछ अलग रेशियो में रहती है, बाद में मिलाने के बाद कुछ नया रेशियो बनता है ना? जैसे अगर एक छोटे से एग्जांपल से देखिए कि आप लोगों के घर में चाय बनती है ना? अब उसमें दूध और पानी, एक प्योर दूध रहेगा। अब यही कॉन्सेप्ट आता है मिल्कमैन वाले में। जो मिल्कमैन आता है वो दूध लेकर आता है, प्योर दूध रहता है उसके पास, क्या करता है वो? पानी मिला देता है ना? अब अगर मान लो कि उसने 40 लीटर प्योर मिल्क था, कितना? 40 लीटर
प्योर मिल्क था, तो आपको प्योर मिल्क घर में लाके देगा क्या? लाके देगा नहीं। अब उसमें उसने 10 लीटर पानी मिला दिया, 10 लीटर क्या किया, पानी मिला दिया। तो अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बन गया आपका, 4:1। बना नहीं बना? इस तरीके से अपन रेशियो निकालते हैं कि कितना पानी है और कितना दूध है ना? अब आपके घर में अगर जैसे चाय बनाते हो तो क्या रेशियो में दूध और पानी डालते हैं? अगर मान लो कि 50 कप चाय बनाना है तो कितने कप पानी डालोगे और कितने कप दूध डालोगे? बताओ, करते हो नहीं करते ऐसा? 50 कप दूध ही डाल दोगे कि पानी डाल दोगे पूरा? क्या करोगे बताओ? आधे लीटर दूध, हाँ, और 5 या 6 कप, 5 या 6 कप पानी मतलब लीटर कितना? एक क्वांटिटी आप कप में तोल रहे हो और दूसरी लीटर में तोल रहे हो, दोनों क्वांटिटी को सेम करो ना, या तो दूध को भी कप में लो या पानी को लीटर में ले लो। पैरामीटर कभी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए पैरामीटर हमेशा कैसे रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर पैरामीटर बदले तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, पानी लेंगे। तो अब आपके पास 500 ml मिल्क हो गया और 200 ml क्या हो गया, वाटर हो गया, है ना? तो रेशियो आपका आ गया 5:2। क्या रेशियो आ गया, 5:2। इस तरीके से रेशियो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, ठीक है। अब मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं इनको करने के तरीके अलग अलग है ना? इक्वेशन बेस्ड होते हैं, एक्स मान के कर सकते हो, इक्वेशन बना के कर सकते हो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो कि अगर आप सवाल को समझोगे तो आप बिना एक्स माने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप मान सकते हैं 3 लीटर घोल में 40% चीनी, इसमें 1 लीटर पानी मिल जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? आप मान लेते हैं कि x% होगा। कर सकते हैं ऐसे, नहीं कर सकते हैं, है ना? लेकिन आपको यहाँ पे बोल रहा है कि 3 लीटर चीनी का घोल है, मतलब आपके पास ये जो 3 लीटर है ये प्योर मिल्क है क्या? नहीं, तो चीनी का घोल है ना, मतलब पानी और शुगर है, दो चीजें आपके पास, वाटर एंड शुगर। वाटर एंड शुगर है, होता नहीं होता है मीठे पानी का, चाशनी बनाते हैं तो वही है ना ये। हाँ। तो 3 लीटर 40% क्या है उसमें, शुगर है, चीनी है, कितना, 40%। तो 3 लीटर का ही 40%, 3 लीटर का 40%, 3 लीटर का, तो 4×3 = 12, मतलब कि 1.2। 1.2 क्या है, चीनी है ना, शुगर है। तो बाकी का जो बचा होगा 1.8 ये वाटर होगा कि नहीं होगा? आपने अलग अलग कर दिए, आपका यही काम है। ऐसे सवाल जब आएंगे परसेंटेज में तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मिक्सचर है उसको क्या कर देना है, अलग अलग कर देना। तो अलग अलग हो गया, वाटर कितना हो गया, शुगर कितना हो गया। अब क्या बोल रहा है, 1 लीटर पानी मिला दिया जाए। क्या बोल रहा है, 1 लीटर पानी, तो यहाँ पर आपने 1 लीटर पानी मिला दिए। अब ये कितना हो गया, कितना हो गया, 2.8। शक्कर के साथ कोई छेड़खानी हुई क्या? नहीं, तो ये तो जैसा क्या वैसे ही रहेगा। अब आपको बोल रहा है कि चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो। क्या बोल रहा है, चीनी का प्रतिशत। तो चीनी कितनी है, 1.2 है। पहले घोल 3 लीटर का था, अब एक मिला दिए, अब घोल कितने का हो गया, एक मिलाने से 2 होगा। 3 लीटर में 1 लीटर पानी और मिला दिए तो कितना होगा? तो आपका जो मिक्सचर है वो बढ़ेगा कि कम होगा? कितना बढ़ गया, 1 लीटर बढ़ गया, तो कितना हो गया, 4। तो ये 4% निकालने के लिए इंटू 100, ये पॉइंट को हटा के यहाँ पर, तो ये कट गया 2 बार, ये कट गया 5 बार, ये हो गया 1 और ये हो गया 6, 6×5 = 30। तो अब जो लीटर परसेंटेज है वो कितना परसेंट है, 30% है। पहले कितना था, 40% था, अब कितना हो गया, 30%। इसकी एक ट्रिक और है, लेकिन पहले अपन सवालों को बेसिक से करेंगे, उसके बाद ट्रिक से डायरेक्ट आप इसका जो फ्रैक्शन अगर परसेंट आपको मालूम है तो फ्रैक्शन परसेंट से आप कर सकते हो।
है ना, यहाँ पे 40% है ना, तो यहाँ पर चीनी है नहीं है, तो इसी को आप कैसे कर सकते हो, दूसरा डायरेक्ट फ्रैक्शन परसेंट, जैसे 2/5 होता है ना, इसका फ्रैक्शन परसेंट कितना होता है, 2/5 होता नहीं होता है, तो फ्रैक्शन से भी अपन ये सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, लेकिन पहले आपको बेसिक से अगर अच्छे से आने लगा तो ट्रिक की तरफ जाना, नहीं तो बेसिक सीखना पहले, ठीक है, तो कौन सा लाते ना सवाल भी एक एक एकदम से थोड़ी ना, आप बोलोगे कि एक ही चीज में सारी चीजें बता दो, तो उसके लिए डेली क्लास आना पड़ेगा, हाँ, मीठा मीठा खा लो और फिर बोलो हो गया, है ना, ट्रिक तो है देखो, अर्थमेटिक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें ट्रिक्स नहीं है ना, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक है, बेसिक क्लियर नहीं है तो ट्रिक नहीं है। 6 लीटर के घोल में, और सबसे ज्यादा ट्रिक है रेशियो में, क्योंकि रेशियो में आपके पास फ्रैक्शन आता है, तो सबसे ज्यादा ट्रिक्स बनती है रेशियो में। 6 लीटर घोल जिसमें 4% क्या है, चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो शेष घोल में चीनी का परसेंट क्या होगा, अब क्या हो रहा है, भाप बन के उड़ जा रहा है, जैसे सवाल में बोला है कि कितना है, 6 लीटर, ठीक है, इसमें से 4% चीनी है और 96% क्या है, वाटर है, शुगर और वाटर बन गया, है ना, तो 6 लीटर में अगर 4% चीनी है तो 0.24 होगा, 624 होता है ना, तो 0.24, बाकी जो बच रहा है वो क्या है, 5.76, ये पानी है, नहीं है, है पानी, अब क्या बोल रहा है, 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, तो इसमें से 1 लीटर पानी अगर चला गया तो 4.76 बच रहा है, नहीं बच रहा, चीनी के साथ कोई छेड़खानी हुई क्या, हुई, तो चीनी तो जैसे की वैसे रहेगी, तो आपसे पूछ रहे कि चीनी का प्रतिशत बताना है, तो 0.24, अब कितना हो गया, 1 लीटर 6 में से उड़ गया तो कितना बच रहा है, 5% निकालने के लिए इंटू 100, है ना, इसको हटा के 2 जीरो यहाँ लगा देंगे तो ये डिवाइड में हो गया 5, 5 का 24 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 का 24 में, तो 4.8, 4.8, ये आपका आंसर हो गया, नहीं समझा, फिर से देखो, कोई भी मिक्सचर रहेगा तो उसमें या तो कोई चीज मिलाई जाएगी या तो कोई चीज उसमें से निकाली जाएगी, किसी भी मिक्सचर में से या तो उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या तो उसमें से निकाल लेंगे, आपको सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है कि कांस्टेंट चीज कौन सी है, हमेशा क्या ध्यान दोगे, कांस्टेंट कौन सी, कांस्टेंट का मतलब उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हो रही है, 6 लीटर का आपके पास मिक्सचर है, कितने लीटर का, 6 लीटर का, उसमें आपके पास 4% जो है वो शुगर है, और 96% जो है वो आपका वाटर है, अब 6 का 4%, 6 का 4%, 6 का 4 में इंटू करो 24, और परसेंट हटाने के लिए 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा दोगे, तो 0.24 आपके पास शुगर हो गई, 6 में से 0.24 क्या है आपकी, तो 5.76, ये आपकी ऑटोमेटिक वाटर निकल गया, अब बोल रहे हैं कि 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, इसमें से एक अगर चला गया तो 4.76 ही बच रहा है ना, इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैलकुलेशन के तौर पे, एग्जाम में आप कैसे कर रहे थे, आपने बोला है कि 6 चौ 24.24, शुगर की क्वांटिटी निकल गई, आपको शुगर से ही काम था,
क्वांटिटी शुगर की निकल गई ना। ये कैलकुलेशन मैं आपको जबरदस्ती अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जब सवाल आएंगे तो ये कैलकुलेशन की भी जरूरत पड़ती है। इस सवाल में इन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इस सवाल में आपने जैसे ही देखे 2.4 आ रहा है, 0.24 आ रहा है, आपके पास शुगर की क्वांटिटी निकल गई। 6 लीटर में से 1 लीटर उड़ गया, कितना बचा? 5। तो आप सीधे सीधे बोले थे 0.24/5 इंटू 100, इससे ये कैंसिल कर देते हैं। 5 का 20 में 4 टाइम जाता है और 40 में 8 टाइम, तो 4.5 इतना था। इस सवाल में इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अभी मैं आपको बेसिक से चीजें बता रहा हूँ, इसीलिए ये कैलकुलेशन बता रहा है कि ये निकाले तो ये भी निकालना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इतना आसान सवाल नहीं पूछेगा, एग्जाम में एक लेवल इससे बढ़ाकर ही पूछेगा। तो तब आपको ये तो निकालना पड़ेगा। लेकिन आपके माइंड में अगर बैठा रहा कि सिर्फ इससे हो जाता है, तो इससे नहीं होता है ना। क्योंकि अभी यहाँ पे पानी के साथ कोई छेड़खानी, मतलब सिर्फ पानी उड़ा है तो आपको टोटल क्वांटिटी से पूछ रहा है। वो अगर ये आगे चल के ये सवाल पूछेगा कि किसी मिक्सचर में पानी और शुगर का परसेंटेज इतना है, शुगर का परसेंट बता देगा, पानी का अपन निकाल लेते हैं, कितना पानी भाप बनकर उड़ गया कि नया रेशियो ये हो गया। एग्जाम में सवाल ये पूछेगा। अभी आप ये निकाल रहे हैं ना, वो आपको यहाँ का रेशियो दिया रहेगा और फिर बताएगा कि कितना लीटर पानी उड़ गया, या कितनी शुगर मिलाएं, या कितना पानी मिलाएं। तो हो सकता है कि इसमें मिल्क और वाटर वाले भी क्वेश्चन आ जाए, शुगर वाले भी जाए, अल्कोहल वाले भी आ जाए, कोई भी मिक्सचर आ जाता है, गोल्ड कॉपर भी आ जाता है ना। तो उस सवाल को करने के लिए यहाँ की वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन में बोले ही था और वो आ गया। हाँ, क्या बोल रहा है? 48 ml एल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिसमें पानी की मात्रा 25% बन जाए? पानी की मात्रा 25% बन जाए। ऐसे सवाल आपको प्री में देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। और ये ओरल हो जाते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए सवाल ओरल है, नहीं लिखना पड़ता है इसको। देखो बनेगा आपसे, आएगा 48 ml एल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिसमें पानी की मात्रा 25% बन जाए। अब देखो क्या बोल रहा है वो, 48 ml एल्कोहल है। अब देखो, एक हो जाता है यहाँ पर एल्कोहल और दूसरा हो जाता वाटर। एक और क्या हो जाता? एल्कोहल, दूसरा वाटर। एल्कोहल कितना है? 48 ml है नहीं है? एल्कोहल कितना है? 48 ml। अब वो बोल रहा है कि बन जाए। अब आपको यहाँ पे पानी मिलाना है, पानी मिलाना है ना। तो अब वो बोल रहा है कि पानी की मात्रा कितनी हो जाए? 25%। मतलब ये हो जाएगा कितना? 25%। इन दोनों को मिलाकर कितना परसेंट होता? दोनों को अगर मिलाए रहते तो कोई भी क्वांटिटी कितना परसेंट रहती? 100%। उसमें से 25 तो इसने ले लिया, तो यहाँ कितना रहेगा? 75। इसको आप और छोटा कर सकते हैं, एक और 3 में। तो 3 यूनिट बराबर 48 है, तो 1 यूनिट बराबर कितनी होती? 16। और यही आपका आंसर है ना। एल्कोहल बोल रहा है 48 ml है, पानी था क्या? कुछ नहीं था। बाद में बोल रहा है कि वो पानी 25% बन जाए, मतलब पानी 25% रहता, तो एल्कोहल कितना रहता? 75। क्योंकि दोनों मिला के जो क्वांटिटी बनती है वो तो 100% थी ना। तो ये 25 है तो ये 75, रेशियो को काटते आप तो 1:3 बनता। तो 3 यूनिट बराबर 48 है। किसके टेबल में 3 टाइम्स में 48 आता है?
16 के, तो 1 यूनिट बराबर 16। तो पानी कितना मिलाना पड़ता है आपको? 16। अब यहीं से अगर आप सवाल को ऐसे ही देखते, 48 ml एल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए इसमें पानी की मात्रा 25% हो जाए। 25% मतलब कितना होता है? बाय 4 होता है, 1/4। उसमें 4 टोटल 4 है, उसमें से 1 तो क्या है? पानी है, तो 3 क्या होगा? है ना? तो 3 यूनिट बराबर 48 है, तो 1 यूनिट बराबर 16। डायरेक्ट आप यहाँ से देखकर ही कर लेते 1/4। 1 यूनिट पानी, तो 3 यूनिट एल्कोहल। 3 की वैल्यू 48 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? आपको ये लिखना नहीं पड़ता, लेकिन ये लिखने से क्या होता है कि अपनी इमेजिनेशन बढ़ जाती है। सवाल अपने को समझ में आता है कि हमको क्या करना है करके। समझा? एक और देखो, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? 50% चीनी हो जाए। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में चीनी कितनी हो जाए? 50%। अब देखो, आपको मालूम है 300 ग्राम है आपके पास, उसमें से 40% क्या है आपके पास? चीनी है। 40% क्या है? चीनी है। तो 60% क्या होगा? पानी। 60% क्या होगा? पानी। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब 340%, तो 4 या 12 मतलब 120, तो ये ऑटोमेटिक 180 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हाँ। अब ये बताओ, चार क्या मिलाने के लिए बोल रहा है? कितने परसेंट चीनी और मिलाया जाए? कितने परसेंट? कितना? 60। कितना परसेंट चीनी और मिलाया जाए? तो ये 50% हो जाए। मतलब ये मिलने के बाद पानी के साथ कोई छेड़खानी हुई क्या? नहीं। तो पानी पहले भी 180 था और अभी भी 180 रहेगा कि चेंज होगा? नहीं। अब 50% हो जाए बोल रहा है, मतलब कि 50% इधर रहेगा, तो ये भी कितना रहेगा? 50, क्योंकि इन दोनों को मिला के कितना करना है अपने को? 100% करना है। तो ये इसकी वैल्यू अगर 180 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 180 ही आएगी। 120 की वैल्यू 180 हो गई, कितना मिलाना पड़ा? 60। एक ही मेथड से चल रहे हैं पूरे सवाल, कहीं पे भी मेथड आपको चेंज नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है? तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि आपका फोकस किस पे होना चाहिए? कांस्टेंट कौन सी वैल्यू है जिसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है? पानी के साथ कोई छेड़खानी हुई क्या? नहीं। तो आपका बेस क्या मान के चलोगे अपन? पानी। अगर चीनी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, कुछ मिलाया हो या निकाला नहीं जाता, तो आपको सवाल उसको पकड़ के करना पड़ता, क्योंकि जो चेंज हो रहा है आप उसको पकड़ के सवाल नहीं कर सकते। ये चेंज नहीं हुआ है, 180 पहले भी था और 180 अभी भी है। तो 180 की वैल्यू 50% है, तो दूसरे 50 की वैल्यू की कितना होगा? 180 ही होगा। तो 120 से 180 हो गया, कितना मिलाना पड़ा? 60। पूछ सकता था कितना हो गया, दो चीज पूछेगा, कितना हो गया या कितना मिलाना पड़ा। ठीक है? एक और क्वेश्चन देखो, 30 लीटर मिश्रण में 90% एल्कोहल है, कितना पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 80% हो जाए? है ना? 30 लीटर का मिश्रण है, कितना है? 30। तो आप बोलोगे कि हमारे पास मिश्रण जो है वो कितना है? 30 का है। उसमें एल्कोहल और वाटर होगा, जिसमें 90% एल्कोहल है। एल्कोहल कितना है? 90%। तो वाटर कितना होगा? 10%।
है ना, पानी मिलाया जाए बोल रहा है। ठीक है, तो 9 × 27, तो यहाँ पर भी 27, तो ये कितना हो जाता, 3। अगर ये 27 है तो ये 3 ही होता। हाँ, अब क्या बोल रहा है वो कि 80% हो जाए, क्या 80% हो जाए, एल्कोहल। 80% क्या हो जाए, एल्कोहल। तो ये अगर 80% है तो ये कितना होगा, 20% होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 यूनिट और 4 यूनिट में। तो अगर 27 की वैल्यू 4 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आपको यहीं की वैल्यू चाहिए। 27 की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितना होगा। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो 3.75, तो ये कितना हो जाएगा, 6.75। तो 3 में कितना मिलाओगे कि 6.75 हो जाएगा, 3 में कितना मिलाओगे कि 6.75 हो जाएगा, तो 3.75 मिलाओगे, तो यही आपका आंसर है। क्लियर है, हमने बेस किसको पकड़े, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आए। एल्कोहल पहले भी 27 था और बाद में भी 27 ही था, चेंज उसको वाटर में करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना और पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए, है ना। 40 लीटर के मिश्रण में आप बोलोगे कि ये 40% का मिश्रण है, इसमें 10% वाटर है, तो 90% क्या होगा, मिल्क होगा। अब इसका 10% तो 4 होगा, तो ये 36 हो गया, हुआ नहीं हुआ। क्या मिलाने के लिए बोल रहे हैं, कितना पानी मिलाया जाए, मतलब इसके साथ कोई छेड़खानी हुई क्या, नहीं। तो ये पहले भी 36 था और अभी भी 36, लेकिन वो बोल कितना पड़ रहा है, 20% पानी हो जाए, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, अगर पानी 20% है तो ये कितना परसेंट होगा, 80%। ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार। 36 डिवाइड बाय 4 मतलब 9। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9। पहले पानी कितना था, 4, अब कितना हो गया, 9, कितना मिलाना पड़ा, 5 लीटर। ठीक है, बताओ, कोई डाउट इसमें भी। ये वाले टाइप में जो सवाल आएंगे आपके पास, ऐसा होता है कि कोई एक मिक्सचर है ना, इसमें मिक्सचर में एक ही टाइप नहीं है, मिक्सचर में बहुत सारे टाइप आते हैं, लेकिन परसेंटेज में ये टाइप पॉपुलर है। इसके अलावा परसेंटेज में एक और टाइप आता है कि किसी मिक्सचर में से पहले 10% पानी निकाल दिया जाए और 10% जितना पानी निकाल रहे हैं उतना ही दूध मिला दिया जाता है। ये प्रोसेस को 2 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, तो फिर उसके बाद दूध और पानी का रेशियो क्या रहेगा। एक पैटर्न ये भी वाला भी बनता है। ठीक है, तो वाला अपन टाइप में पढ़ेंगे उसको, जब अपन ये मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे तो उसी में पढ़ेंगे उसको। मिक्सचर एलिगेशन में आपके पास रेशियो और परसेंटेज दोनों मिला के आएगा। ठीक है, तो जितने ही वाले क्वेश्चन हैं इस टाइप के, कि इतनी क्वांटिटी निकाल के, है ना, दूसरी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आता है, तो सबको उस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे आप सबको इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है, सिंगल यूनिट वाला आएगा तो ट्रिक से हो जाते हैं, 2 यूनिट वाले आएंगे तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि कितना पानी बच रहा है। जैसे यहाँ पर आपने देखे कि 36 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है आपका बेस उसको पकड़ के चलना है। ये तो चेंज हो रहा है ना, 36 है, पहले भी 36 था, बाद में भी, लेकिन उसका परसेंट सवाल बताएगा, तो डायरेक्ट नहीं बताएगा, दूसरे का बताएगा। तो आपको मालूम है कि दूसरा और पहला वाला परसेंट मिलकर कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, चलो ये अगला सवाल, टाइप चेंज कर लो इसका, नेक्स्ट टाइप है। चलो इसका आंसर बताओ। कितना है,
नहीं है? ऑप्शन क्या है इसमें? 17,222। ठीक है, चलो ये टाइप नंबर डाल लेना जो भी होगा। कितना? 7,584। ठीक है, देखो ये सवाल को अगर आप एक्स मान के करोगे, है ना, कि मान लेते हैं कि उसकी टोटल सेल एक्स होगी, मान सकते नहीं मान सकते, उसमें कुल बिक्री पूछ रहा है ना, कुल बिक्री अगर उसकी एक्स होगी तो फिर उसमें से 20,000 रुपये ऊपर की बिक्री करता है तो एक्स का पहले उसको 9% मिल रहा है, फिर प्लस एक्स माइनस 20,000 का कितना मिल रहा है? 1%। 1%, फिर इधर कमीशन काटने के बाद, मतलब इतनी कमीशन काटेगा तो यहाँ पे माइनस करोगे तो फिर 60/200, इस टाइप से आप इक्वेशन बना के कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा सा समझोगे, जैसे मैं आपको बताया कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन को इक्वेशन से ज्यादा किस बात पे ध्यान दो? समझने पे, कि एक्चुअल में वहां हो क्या रहा है, इमेजिन कर लो। ठीक है, तो मैं एक एमआर से मिला था। एमआर समझते हो? एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये मान लो कि आप एमआर हो, है ना, मैं कोई मेडिकल की कंपनी, है ना, क्योंकि ये ऐसी प्रोसेस वहीं पे होती है कि आपको एक टारगेट देंगे, है ना, वो टारगेट अचीव कर लो तो फिर आपको बोनस भी देंगे। ये सिस्टम वहीं चलता है ना, हॉस्पिटल वाली इंडस्ट्री में। तो अगर मान लो कि आप एमआर हो, मैं कंपनी हूँ, ठीक है, अब आप मेरे पास जॉब के लिए आए, मैंने आपसे बोला है कि एक काम करना कि आप जितना भी बेच के आओगे, जो भी प्रोडक्ट रहेंगे, जितने का भी सामान बेच के आओगे, उस पे मैं आपको 9% की कमीशन दूंगा। कितने की कमीशन दूंगा? 9% की कमीशन दूंगा, है ना। अब मैंने आपको बोला कि रोज का आपको 20,000 का टारगेट है। रोज का कितने का टारगेट है? 20,000 का टारगेट है, और उस पे मैं आपको कितना परसेंट कमीशन दूंगा? 9%। आप पहली दुकान में गए, उसने 20,000 का माल ले लिया, सुबह 10 बजे की बात है ना। आप 9 बजे ऑफिस आए, ऑफिस से निकले, पहली मेडिकल शॉप में गए, उसने कितने का सामान ले लिया? 20,000 का सामान ले लिया। आपका टारगेट पूरा। अब आप उसके बाद काम करोगे क्या? प्रैक्टिकल बताओ, करोगे? मैंने आपको एक दिन का टारगेट 20,000 दिया हूँ, आपने सुबह 10 बजे आपने वो 20,000 का सामान बेच दिए, काम करोगे क्या? दिन भर क्या करोगे? टाइम पास करोगे, शाम को आके रिपोर्टिंग करोगे और बोलोगे हाँ आपने जो टारगेट दिए थे कर दिए। इसमें मेरा नुकसान है कि नहीं है? है नुकसान, क्या नुकसान है? आप ज्यादा काम कर सकते थे, मतलब अगर, क्योंकि दूसरे लोग से तो 20,000 की भी सेलिंग नहीं हो रही है, इसलिए मैंने 20,000 बोला, लेकिन आप फटाफट सुबह सुबह कर लेते हो, तो मुझे आपसे ज्यादा काम करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बताओ, देना पड़ेगा ना। तो अब बाकी लोगों के लिए भी वही चीज रख ली, भाई मिनिमम तो तुमको 20,000 का बेचना है, मिनिमम तो कितने का बेचना है? 20,000 का। तो मैंने बोला कि मिनिमम तो आपको 20,000 का माल बेचना ही बेचना है, जिस पर मैं आपको 9% कमीशन दूंगा। लेकिन अगर आप ज्यादा बेचते हो तो मैं आपको 20,000 के ऊपर 1% बोनस कमीशन दूंगा। ठीक है, अब पहले दिन तो आप लोग 20,000 का बेचे थे, अब मैंने पॉलिसी चेंज कर दिया कि अब आपको 20,000 से ज्यादा का माल सेल करोगे भी तो नुकसान नहीं होगा, आपको कमीशन ज्यादा मिलेगी। अब आप काम करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो अगले दिन जब आप गए तो आपने 30,000 का सामान बेच दिया, कितने का? 30,000 का। हिसाब आपको ही करना है, मेरे को नहीं। आपको पूरा हिसाब करने के बाद, अपनी कमीशन निकालने के बाद मेरे को पैसे लाके देना है, मैं आने के बाद हिसाब नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपने क्या किए कि 30,000 का हिसाब हुआ, तो 30,000 में से पहले आपने 20,000 निकाले अलग, 20,000 का 9% आपने कमीशन निकाल लिए और अपने जेब में रख लिए। ऊपर का जो 10,000 है, उस पे आप कितना परसेंट कमीशन निकालोगे?
20,000 पे तो 9% निकाल लिए ना, कि नहीं निकाले? निकाल लिए। उसके ऊपर का जो सामान बेचे, जो 10,000 का है, उस पे आप कितना % कमीशन निकालोगे? कितना निकालेंगे? बताओ, सवाल का नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। कितना % निकालेंगे? 9% कमीशन आपको मिल रही थी, 20,000 से ज्यादा माल बेचोगे तो 1% कमीशन आपकी बोनस मिलेगी आपको। तो 20,000 पे तो आपने 9% कमीशन निकाल लिए ना। अब जो 10,000 है उस पर कितना % निकालोगे? हाँ, पक्का एक ही निकालोगे? आपका नुकसान नहीं है कि 1% के लिए आप दिन भर मेहनत करोगे? हाँ, आप बोलोगे ना भाई वो जो 9% दे रहे वो तो दो। हाँ, कम से कम जो मेरी मेहनत का 9% है, जो आप 20,000 पे दे रहे थे, तो मैं अगर ऊपर का माल बेचकर आ रहा हूँ तो वो 9 तो दो ना, कि नहीं मांगोगे? मांगोगे। और एक्स्ट्रा कितना मांगोगे? 1% और मांगोगे। तो 20,000 से ऊपर का जितना माल बिकेगा, 20,000 से ऊपर का जो माल बिकेगा, उसमें आप 10% कमीशन नहीं लोगे? तभी तो काम करोगे ना, 1% के लिए दिन भर मेहनत करोगे। बताओ, कितना मांगोगे फिर? 1% एक्स्ट्रा दे रहा है। 1% एक्स्ट्रा मतलब जो 9 दे रहा था वो तो देगा ही ना, वो तो आपके हक का है ना। 9% कमीशन में तो आप जॉब पे लगे थे। 1% एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? कि क्योंकि अगर टारगेट जल्दी पूरा हो गया तो 2-3 घंटे जो फालतू बैठ रहे हो, वो बैठो मत, काम करो। दूसरों से 1% आपको कमीशन ज्यादा मिलेगी, तभी तो आप काम करोगे ना। नहीं तो आप बोलोगे 9 ही मिल रहा तो उसको भी तो 9 मिल रहा है, मेरे को भी 9, क्यों काम करूं? सोचोगे नहीं सोचोगे? 1% ज्यादा मिल रहा है, तो 20,000 से ऊपर आपको कितना मिलेगा? 10%। क्लियर है? कोई डाउट इतने में नहीं है ना? तो अब पहले दिन की कंडीशन ऐसी हुई कि आपने सामान बेचे मार्केट में, आपने गए, आपने सेल कर दिए, जितना माल था उतना सेल कर दिए। उतना सेल करने के बाद मैंने आपसे बोला कि हिसाब आपको ही करके मेरे को पैसे लाके देना है, मतलब आप अपना कमीशन खुद निकालोगे। मेरे को निकालना है क्या? नहीं। तो आप बढ़िया एक चाय की टपरी में बैठे, वहां पे सबसे पहले 20,000 रुपया अलग किए, और 20,000 का कितना निकाल लिए? 9%। अब ऊपर का जितना पैसा था उसमें कितना निकालोगे? 10%। दूसरे दिन भी 9%, 20,000 से ऊपर का 10%। रोज रोज यही काम करोगे तो आपका दिमाग खराब नहीं होगा कि पहले 9 निकालूं, फिर 10 निकालूं, फिर 9 निकालूं, फिर 10 निकालूं? उससे अच्छा आप सीधे सीधे आओगे और बोलोगे आपको पता तो है कि मैं काम अच्छे से कर रहा हूँ, तो सीधे सीधे मेरा कमीशन कितना करो? 10 ना। एक 9% पे काम कर रहे, एक 10% पे काम कर रहे हो, तो 9 पे काम करना पुराएगा कि 10 पे काम करना पुराएगा? 10 पे। अगर 10 पे काम कर रहे हो, अगर मैं उस बात को हाँ मान लेता हूँ कि ठीक है तुमको 10% देता हूँ, नुकसान किसका होगा, आपका कि मेरा? किसका नुकसान होगा? मेरा नुकसान होगा। मतलब मेरे पास के पैसे आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे? मेरे पास के पैसे आपके पास आ रहे हैं। क्लियर है ना? मेरे को कितने % का नुकसान होगा? कितने का? 1% का। वो भी कितने पर? 20,000 पर। क्योंकि 20,000 पे तो 9 दे ही रहा हूँ ना। 20,000 से ऊपर जितना भी है उसमें तो मैं आपको 10% दे रहा हूँ। 20,000 से ऊपर मैं 10% दे रहा हूँ। 20,000 तक कितना दे रहा हूँ? 9% दे रहा हूँ। तो मेरे को 1% कितने पे देना है आपको? 20,000 पे देना है ना। 20,000 तक मैं आपको 9% कमीशन दे रहा हूँ, 20,000 के ऊपर 10% दे रहा हूँ। तो अपना झगड़ा काय पे है? 20,000 पे 1% और दे दो, तो सीधे सीधे पूरे पे कितना हो जाएगा? पूरे पे 10 हो जाएगा ना। 20,000 के ऊपर 10% दे रहा हूँ, नहीं दे रहा। 20,000 तक 9% दे रहा हूँ, तो आपकी और मेरी लड़ाई काय पे है? 20,000 पे 1%। अगर आप बोलोगे सर 20,000 पे 1% और दे दो, तो रोज काय को मेरे को अलग अलग पैसे गिनना पड़ेगा, जितने का माल बिकेगा सीधे सीधे 10% मैं रखूं, मतलब आप 10% रखो, 90% मेरे को लाके दो। कैलकुलेशन का झंझट है क्या? बताओ है क्या? कैसे? 10% तो दे रहे हैं ना। नहीं, 20,000 पे 9 दे रहे हैं ना।
कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 के ऊपर 1%। मतलब वो माल कितना भी बेच कर आए, 9 तो उसको मिलना ही मिलना है, लेकिन सिर्फ लिमिट कितने तक है, 20,000 तक। 20,000 की अगर आप देखो, सिंपल चीज है, इनने 5,000 का माल बेच कर आए, 9% कमीशन, आपने 50,000 का बेच कर आए, 9% कमीशन। कभी ना कभी तो इनसे जेलसी होगी कि नहीं होगी, होगी नहीं होगी, क्या होगी कि भाई ये 5,000 का बेच के आ रहा है, मैं दिन भर मेहनत करके आ रहा तब भी 9 ही मिल रहा है। मैंने लिमिट लगा दिया कि भाई 20,000 तक माल बेचोगे तो 9%, और उसके ऊपर अगर बेचोगे तो 10%, 1% बोनस दे रहा हूँ, मतलब 10%। तो 20% के ऊपर तो 10% दे रहा हूँ ना मैं। अगर यहाँ पर भी 10% दे दूं तो आपकी टोटल बिक्री का 10% नहीं मिल रहा आपको, वो ज्यादा आसान रहेगा कैलकुलेट करने में कि नहीं रहेगा। तो अगर मैं आपको इसमें बोल दूं कि ठीक है मैं इस पे 10% दे रहा हूँ, तो 9 तो मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ ना, तो देना और कितना है एक्स्ट्रा आपको, 1% कितने पे, 20, है ना। तो अब यहाँ सवाल कैसा बन रहा है आपका कि आपने 63,200 क्या किए, कंपनी में जमा किए। मेरे पास 63,200 लाके सामान 63,200 का बेचे क्या आपने, सामान तो 63,200 से ज्यादा का बेचे, तो मेरे को 63,200 कब दिए आपने, कमीशन। तो कमीशन पूरा ईमानदारी से काटे हो भी आपने, कैसा, 20,000 तक 9% और उसके ऊपर 10%, जितना भी पैसा हुआ आपने जेब में रखे, और बाकी जो 63,200 बचा वो मेरे को लाके दिए। अब मेरे पास जब आए तो आपने बोले कि सर मुझे ये रोज के जो कैलकुलेशन है वो नहीं करना है, सीधे सीधे आप मेरे को पूरा जितना माल बेच रहा हूँ उस पे 10% दो। मैं बोलूंगा ठीक है, मैंने पूरे पे 9% तो आपको दिया हूँ ना, 20,000 तक, तो 20,000 के ऊपर 10% दिया हूँ, और 20,000 तक 9% भी दिया हूँ, तो मेरे को आपको सिर्फ कितना पैसा देना है, 20,000 का 1%। तो मुझे आपको कितना पैसा देना है, 20,000 का 1%। तो 20,000 का 1% कितना होता है, 200। मतलब ये जो 63,200 आपने मेरे को लाकर दिए थे, उसमें से मैं आपको बोलूंगा कि ये लो 200 रुपया आप लेकर जाओ, तो मेरे पास कितना हो गया, 63,000 हुआ। अब आपके पास पूरा कमीशन कितना है टोटल, 10%। 9 और 10 का खेल चल रहा है क्या, नहीं। अब आपके पास कितना है, मेरे पास कितना आया परसेंट में, अगर आपने 10% रखे तो मेरे पास कितना आया था, कितना, 90%। तो मेरे को मिल गया कितना, 90%। सवाल पूछ रहा है कि सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करो, तो इंटू कर दोगे आप 100, क्योंकि टोटल जो बिक्री हुई होगी वो तो 100% थी, से ही कैंसिल, ये हो गया 9×7=63, मतलब 70,000 आपका आंसर। एक, हाँ 1%, मतलब 20,000 का एक, पूरा जो कंफ्यूजन था वो काय का था, 20,000 पे 1% का। तो वो 1% अभी अगर मैं आपको दे दूं तो आपका पूरे जो बिक्री है उसका 10% निकलेगा, और मेरे पास 90। अब सीधा ही सीधा हिसाब हो गया, 10% आप रखो, 90% मेरे को दे दो। तो मेरे को आपने 200 रुपये कम करके दोगे ना कि बढ़ा के दोगे, क्योंकि जो 63,200 मेरे को दिए थे उसमें से 200 आपने वापस, तो मेरे पास अब कितने आ गए, 63, और वो कितना परसेंट है, 90। देखो यहाँ पे देखो, एक कंपनी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। सेम सवाल है, पूरी जो लड़ाई रहेगी वो 15,000 पर 1% की, किस पे लड़ाई रहेगी, आप बोलोगे वो 15,000 पर 1% और दे दो, तो मेरा सीधा सीधा 13% हो जाता है, होता है नहीं होता है ना। तो आपको कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे 13%, और कंपनी को कितना मिल जाएगा, 87%। कंपनी को कितना मिल जाएगा, लेकिन कब, जब आपके पास कितना बोल रहे हो, इसका 1%, मतलब 150, तो 52,000
350 में से आप 150 को माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 52,200 बचेगा नहीं बचेगा? अब ये 52,200 कंपनी के पास गया है, एक कंपनी के पास गया है, 52,200 किसके पास गया है बताओ? कंपनी के पास। तो 52,200 अगर कंपनी के पास गया है तो 52,200 ये 87% के बराबर है। आपसे पूछ रहा है तो कुल बिक्री मतलब टोटल जो सेल्स हुई होगी वो 100% हुई होगी। 7 के टेबल में 2 कितने बार में आता है? 7 का अगर टेबल पढ़ोगे तो 2 कितने बार में आता है? 6 बार में। तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी 6 और 6 के बाद में 4 जीरो लगा दो तो 60,000 आपका आंसर है। कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर है। ठीक है। कभी भी अगर आपके पास डिवाइड में प्राइम नंबर रहा तो प्राइम नंबर मैक्सिमम 7 होता है लास्ट में, या फिर 3 होगा, है ना, 1 3 या 7। इनके टेबलों में जो लास्ट डिजिट आता है वो एक ही बार रिपीट होता है। आप 9 का टेबल देखो, 7 का टेबल देखो, जो नंबर रिपीट होंगे वो एक ही बार आते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपने क्या किए, 15,000 का 1%, तो 15,000 का 1% 150, इसमें से 150 माइनस किए तो 52,200। 52,200 कितना परसेंट के बराबर है? 87। आपसे पूछ रहे हैं कि कुल बिक्री ज्ञात करो। क्लियर? समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखो ऐसे ही। एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। अब यहाँ पे सवाल उसने थोड़ा सा बदल दिया था। एग्जाम का क्वेश्चन है, पहले वो कमीशन बढ़ा रहा था लेकिन अब क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। अब कमीशन बढ़ रही थी तो पैसा किसके पास से किसके पास जा रहा था? सेल्समैन के पास, मतलब कंपनी के पास का पैसा सेल्समैन के। अगर कमीशन कम होगी तो पैसा किसके पास का किसके पास जाएगा? सेल्समैन के पास का कंपनी के पास। क्लियर है इतनी बात है? तो अभी देखो, ये जो 10 पूरा जो झगड़ा रहेगा वो 10,000 पर 1% का ही रहेगा, क्योंकि 5 से 4 हो रहे हैं ना। झगड़ा कितने का रहेगा? 1%। तो 10,000 का 1% कितना रहेगा? 100। 10,000 का 1% कितना रहेगा? 100। तो ये 100 रुपए कंपनी के पास से निकलेंगे कि कंपनी के पास जाएंगे? कंपनी के पास जाएंगे। तो अब 31,100 में 100 ऐड हो जाएगा तो 31,200। 31,200। ठीक है। अब आपने 4 से करे हो सवाल को, तो अब ये कितना परसेंट हो गया? 96। टोटल बिक्री पूछ रहा है, कितना आएगा? इंटू 100। ठीक है। हाँ, 96 से कितने बार जाएगा? कितने बार कटेगा? 16 के टेबल में आता है। बारह थे 96, 12 से करोगे तो 12 दूनी 24, बच रहा है 7, 12 6 72। फिर 8 से काट दोगे तो 8 एकम 8, कितने बार जाएगा? 8 दिया 24, 20, 8 दूनी 16, 8 अपना 40, 32,500। तो 32,500 ये आपकी टोटल सेल आएगी। सेम ये कैलकुलेशन बस था यहाँ पे। देखो, आपको बोल रहे हैं एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर 4% कमीशन देती है। मतलब अब आपका कमीशन क्या और बढ़ रहा है कि कम हो रहा? कम हो रहा है। आप बोलोगे मेरे को रोज रोज का ये झगड़ा नहीं चाहिए,
सीधे सीधे 4% कमीशन दो। 1% का आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो 1% का सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो पैसा किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा, नहीं जाएगा? कितना पैसा जाएगा? तो 1% का सेक्रीफाइस किए 10,000 पे, तो आपने बोले कि सर 10,000 पे 1% का सेक्रीफाइस किए, मतलब 100 रुपए का सेक्रीफाइस कर रहे हो, है ना? तो आपने बोले 100 रुपए के लिए कौन इतना रोज रोज का झंझट करेगा? आपको मैं अभी 31,100 रुपए दे रहा था, तो 100 रुपए और ले लो मेरे से, तो 31,200 रुपए आप रख लो। मेरे को 4% कमीशन दिए, तो आपके पास कितना कमीशन बच गया? आपके पास कितना पैसा गया? 96। टोटल सेल जो हुई होगी वो 100 की हुई होगी। इस वैल्यू को अगर आपको काटना है तो 12 से काटोगे तो 12 अट्ठे 96, 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब 7 बच रहा है तो 12 3 72, 2 जीरो जैसे का वैसे लगा दो। 8 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 8 से एक बार, तो 8 से कितने बार कटेगा? तो 8 दिया 24, बच रहा है 2, फिर 8 दूनी 16, बच रहा है 4, फिर 8 अपना 46, तो ये 32,500 ये आपकी टोटल सेल आ गई। आसान था सवाल, कर पाओगे? एग्जाम में आएगा तो एक और करके देखते हैं। ठीक है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 की ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। झगड़ा कितने पे रहेगा? 1% पर। कितने रुपए पर? 15। तो 15,000 का 1% कितना होता है? 150 रुपए। तो ये 150 किसके पास जाएगा? सेल्समैन के पास। अभी सेल्समैन को कितना मिल रहा है? 7,650 मिल रहा है। आप उसमें से 150 और दे दो सेल्समैन को, तो आप कितना हो गया? 0,008, मतलब 7,800। सेल्समैन को 7,800 मिल रहा है, मतलब पहले 12% कमीशन थी, अब 13 हो गई है, तो ये 7,800 कितना परसेंट के बराबर है? सेल्समैन का पैसा है ना ये, तो सेल्समैन को कितना मिल रहा है? 13 मिल रहा है, तो ये 7,800 कितना परसेंट के बराबर है? 13% के बराबर है। कुल बिक्री पूछ रहे तो इंटू 100। इसके पहले यहाँ पे जो पैसा दिया था वो कंपनी का दिया था, इसके पहले यहाँ पे पैसा किसका दिया था? कंपनी का। अभी किसका दिया है? सेल्समैन का। अगर कंपनी का पैसा दिया है तो कंपनी की वैल्यू लिखोगे, और सेल्समैन का दिया है तो सेल्समैन की। तो 13 से काटोगे तो 6 बार, और 6 के बाद में 4 जीरो लगा दो। देखो इसके पहले वाला सवाल ही है, बस सवाल को उसने कंपनी से हटा के सेल्समैन की वैल्यू से किया है, क्योंकि ये पूरे सवाल अभी मैंने जितने कराए हूँ सब एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं बना सकता ना सवाल, एक ही पैटर्न के 7-8 सवाल मैं कैसे बनाऊंगा। लेकिन एग्जाम में आप देखोगे कि एक टाइम पीरियड में जो सवाल, क्योंकि शिफ्ट जो चलती है हर दिन अलग अलग चलती है, तो उनको क्वेश्चन पेपर का लेवल इक्वल रखने के लिए एक जैसे सवाल देना पड़ता है। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट वही रखते हैं, सवालों की वैल्यू चेंज करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है ना? जो लोग रेगुलर पेपर देते हैं, है ना, कई लोग रहते हैं कि साल में एक ही बार पेपर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है, तो उनके हर महीने में एक या दो पेपर रहते हैं, है ना? तो शिफ्ट वाइज जब पेपर रहते हैं, जैसे अभी रेलवे का पेपर चल रहा है, तो अगर आप कोर्ट ने किसी भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इनके जो पेपर होते हैं, तो ऑनलाइन उसका रिव्यू करने के लिए मना कर दिया है। क्या कर दिया है? मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि बहुत सारे लोग, बच्चे लोग पेपर देकर आते थे। अब जैसे मेरे को पेपर के क्वेश्चन याद है, तो मैं सीधे सीधे टेलीग्राम में ग्रुप में बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था। अब क्या करते हैं कि अगर मान लो कि 1 महीना पेपर चल रहा है, एक जो नॉर्मल एवरेज बच्चा था, उसने सिर्फ क्या किया, वो जो क्वेश्चन पेपर पूछ रहे हैं वही वही क्वेश्चन याद करा, रट लिया। अब जब उसका 27वें 28वें दिन पेपर आता है, तो उसको जितने मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे फटाफट फटाफट बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उसने वो रट के आ गया। तो यहाँ पे कंपटीशन फेयर हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी पहले दिन की पहले शिफ्ट में बस पेपर आ गया, वो तो फंस गया ना बेचारा, और जिसका आखिरी दिन के आखिरी शिफ्ट में आ रहा है उसके तो बल्ले बल्ले, कि बोले मेरे को तो जीके के पूरे। ऐसा हुआ है पिछले बार के रेलवे के, एसएससी के, बैंकिंग के पेपर में,
कि जो एग्जैक्ट कम से कम जीके जीएस के करंट अफेयर के 8-8 10-10 सवाल पूरे रिपीट हुए एक ही पेपर में। अगर एक बच्चा रोज का सिर्फ रिव्यू देख के 30-30 क्वेश्चन रखते जाए और अगर आखिरी दिन पेपर है तो उसका 50% जीके उसी में से मिल रहा है उसको, मतलब 40 में से 20 नंबर तो उसको गेसिंग से आ गए ना। तो पिछले साल से ये चीजें बंद कर दी है, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट वो पेपर मिल जाते हैं, यूट्यूब में नहीं मिल रहे हैं लेकिन वहां मिल जाते हैं। तो उसके बाद भी अगर आप कर सकते हो। अभी एक चीज और है जो अभी तक बदला नहीं है, आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट क्या है कि पेपर में जितने क्वेश्चन के पैटर्न आ रहे हैं वो पूरे रिपीट हो रहे हैं, एग्जैक्ट रिपीट हो रहे हैं। अगर आरआरबी आरपीएफ में कोई सवाल पूछा है वो सेम क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में मिल रहा है, सेम, कोई वैल्यू चेंज नहीं है। ग्रुप डी में जो सवाल पूछा है वो आपको आरपीएफ में मिल जाएगा। वहां पे करंट अफेयर में जीके के जो सवाल आ रहे हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको दूसरे एग्जामों में मिल रहा है। एसएससी में जो सवाल आ रहे हैं वो आपको रेलवे में मिल रहे हैं, रेलवे में जो सवाल आ रहे हैं वो एसएससी में मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पेपर निकालने वाली जो संस्था है वो एक ही है, टीसीएस। अगर मान लो कि अपन सब, अगर मेरी कंपनी टीसीएस है, आप लोग मेरे एम्प्लॉय हो, अगर मैंने आपको बोला कि इस पेपर निकालना है तो आप दिमाग को तान दोगे क्या कि नए सवाल बनाना है? आप क्या करोगे? सर ने बोले पेपर निकाल के देना है, फटाफट पिछले बार का जो डेटा रखा था, एक क्वेश्चन यहाँ का, एक क्वेश्चन यहाँ का, एक क्वेश्चन यहाँ का, एक क्वेश्चन उठा के 30 क्वेश्चन मैथ्स का निकाल के दे दिए। फिर एक क्वेश्चन यहाँ का, एक क्वेश्चन यहाँ का करके रीजनिंग के 30 निकाल के दे दिए। जीके के वहां पे जो आए हैं वो निकाल के दे दिए। थोड़ा सा नया लगना चाहिए, 15-20 क्वेश्चन करंट अफेयर के जो पिछले 6 महीने के हैं वो निकाल के दे दिए आपको, है ना। तो ये अभी पैटर्न क्रैक है कि अगर आप सिर्फ पिछले 5 साल के पेपर की ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत आसान है अभी। लेकिन हो सकता है कि ये चीज जब और पता चल जाए तो ये चीज में भी बैन आ जाएगा कि एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैच नहीं करना चाहिए। अगर ये रूल आ गया तो फिर पेपर निकालना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको और हिंट मिलना बंद हो जाएंगे। होगा नहीं होगा? तो अभी आसान है। बैंकिंग में भी पहले होता था कि जो पेपर शिफ्ट वाइज ही होता था, सुबह दोपहर शाम की शिफ्ट में होता है। तो अगर आपकी ग्रुप अच्छा है, जैसे मैं बोलता ना कि आप जितने पढ़ाई करें तो एक ग्रुप बना के रखो, उसमें 1000 2000 5000 लोग भी रहेंगे चलेगा, और उनके साथ कम्युनिकेट करते रहो। हम लोग तो क्या करते हैं, हम किसी ग्रुप में है तो कभी वहां पे मैसेज नहीं डाल करेंगे, कभी कोई क्वेरी नहीं पूछेंगे, कभी वहां पे अपना इंटरेक्शन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना, बराबर अपनी प्रेजेंटी वहां पे दिखाओ कि हाँ मैं हूँ। कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब दो, आपको कोई डाउट लगता है तो उससे डाउट पूछो। इसका फायदा क्या होता है? सीधे सीधे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा ऑल इंडिया लेवल का एक ग्रुप था, ऑल इंडिया लेवल का, है ना। उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में 256 पूरे फुल थे। अगर किसी नए को ज्वाइन करना है तो जब तक कोई एक निकलता नहीं है तब नया ज्वाइन नहीं होता था। तो इतना पैक फुल था वो, और उसमें सब पढ़ने वाले, तो हमको कोई भी डाउट होती थी हम वहां पूछते थे। एग्जाम के टाइम में हमारा ग्रुप बहुत एक्टिव रहता था। क्या कि अगर मान लो कि 11 बजे पेपर की शिफ्ट खत्म हुई है तो जो ग्रुप का बंदा पेपर देने जा रहा है तो वो सारे काम छोड़ेगा और पहले जितने क्वेश्चन जैसे जैसे आए हैं वो ग्रुप में डालेगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जैसे ही 11 तो अगली शिफ्ट 1.5 घंटे के बाद होने वाला है, तो जो बैठा है पार्किंग में बैठा है मोबाइल लेके, उसको ग्रुप में एग्जैक्ट मिल जाते थे कि अगर बच्चे साफ साफ बताते थे कि अगर लाइन वाली सीटिंग अरेंजमेंट आ रही है तो पहले तीसरी लाइन से सॉल्व करना, हिंट वहां पे है। अगर सर्कल वाली है, आधे बाहर है आधे अंदर है, तो वो तो जगह सीधे बता देते थे कि ये ऐसे ऐसे बैठे हैं। मैथ्स वाले क्वेश्चन में बता देते थे कि चक्रवृद्धि ब्याज का हाफ ईयर आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस वाला सवाल आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का सेलिंग वाले से जो इसमें विक्रय मूल्य से सवाल आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डे वाले सवाल आ रहे हैं, टाइमिंग वर्क में काम छोड़ने वाले सवाल आ रहे हैं, है ना। कोडिंग डिकोडिंग इस पैटर्न की आ रही है। कुछ लोग तो ये भी बता देते थे 5 सीरीज जो आ रही है उसका पैटर्न ये है, याद रख लेना, ये पैटर्न चलाना। ऐसे अगर आपके 10 से 15 नंबर भी अगर बढ़ गए कोई बुरे थे क्या? नहीं थे। तो पढ़ाई करते समय ये सारी चीज का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जिस समय मेरे सिलेक्शन हुआ था तो मैंने 3 लोगों का और सिलेक्शन करवाया था, क्योंकि मेरा सुबह के शिफ्ट में था। मैंने फट से आके 3 पजल और एक सीरीज 5 नंबर की, उसका ब्रेकअप डाल दिया। अगली 2 सीरीज 2 शिफ्ट में सेम आता है, क्योंकि पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट तीसरी शिफ्ट इनको क्वेश्चन का लेवल सेम रखना पड़ता है।
पहली शिफ्ट में अगर उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है, अगली शिफ्ट में भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस वाला ही सवाल आएगा, तीसरी शिफ्ट में भी होएगा, अगले दिन पैटर्न चेंज होगा, है ना। तो ये बहुत सारे हैक्स हैं कि जो अपन एग्जाम देने से पहले कर सकते हैं, तो लेकिन उसके लिए चाहिए ग्रुप कि जहां पे आपको सारी सारी चीजें मिल जाए। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है और 1,000 से ऊपर की बिक्री पर ½ % बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 1990 हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। पूरा झगड़ा कितने परसेंट का होगा? ½ % का होगा, नहीं होगा? वो भी ½% किस पर? 10,000 पर होगा, नहीं होगा? तो 10,000 का ½ % कितना होता है? 50। कितना होगा? 50। तो पूरा झगड़ा जो होगा इस 50 का ही होगा, है ना। 50% बोनस मिल रहा है एक्स्ट्रा, मतलब वो 50 रुपए इसमें ऐड होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि ये जो है ये कुल आय है। क्या है? अगर उसकी कुल आय, किसकी कुल आय? सेल्समैन की। सेल्समैन कितना कमा रहा है अभी? 990। 50 और कमाएगा, 0,402। सेल्समैन का हो गया, कितना था? 5.5 से कितना हो गया? 6। 5.5 से कितना हो गया? 6। तो ये 2040, ये 6% के बराबर है। कुल बिक्री पूछ रहा है तो इंटू 100। 6 से काटोगे तो 6 दिया 18, बच रहा कितना है? 2। 6 चौ 24, 34 के बाद में 3 0। याद हो गया सवाल? जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ध्यान देना कि अपना झगड़ा किस बात पे हो रहा था? जो बोनस होगा उस पे पैसा, अगर आप अपनी कमीशन कम करते हो तो कंपनी के पास पैसा जाएगा, अगर आपको कमीशन ज्यादा मिल रही है तो पैसा आपके पास आएगा। अगर आपकी अमाउंट दी है तो ऐड करोगे, कंपनी की अमाउंट दी है तो माइनस करोगे, है ना। तो प्लस माइनस दोनों होगा। तो मैं आपको ये रटवा नहीं रहा हूँ कि प्लस करना है कि माइनस करना है। आपको ये चीज समझना है कि अगर बोनस बढ़ रहा है तो पैसा आपके पास आएगा, अगर आपकी वैल्यू दी है तो प्लस करोगे, कंपनी की वैल्यू दी है तो माइनस करोगे। अगर कमीशन कम हो रही है, अगर कमीशन कम हो रही है तो पैसा आपका जाएगा, अगर आपकी वैल्यू दी है तो आपकी वैल्यू से माइनस करोगे, और कंपनी की वैल्यू दी तो कंपनी की वैल्यू में प्लस करोगे। क्लियर है? है ना। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग करना, ठीक है, होमवर्क में। सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है, 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। 1% का झगड़ा कितने पर होगा? 20,000 पर। 20,000 का 10% कितना होता है? 200। इसमें 200 मिलाओगे 7,000 हो जाएगा। 7,000 बराबर 10% है तो 100% बराबर 70,000। अब देखो लिखना भी नहीं पड़ा आपको, लिखना पड़ा क्या? क्योंकि आपको पैटर्न याद हो गया ना। चलो ये वाला अपन अब कल देखेंगे। ताजे फलों में 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। 75 kg ताजे फलों में से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं? है ना, ये नया टाइप रहेगा आपका। कुछ मिक्स वाले क्वेश्चन कर लेंगे। एक परीक्षा में 40% गणित में, 30% अंग्रेजी में तथा दोनों विषय में 10% छात्र फेल होते हैं, पास होने वालों का प्रतिशत बताओ। आया था एज वाला, हाँ एज वाले टॉपिक तो है। आप देखो यहाँ पे मैंने आपको जितने टाइप करा रहा हूँ अभी कम से कम 17-18 टाइप हो गए आपके पूरे, अगर देखा जाओगे तो, है ना। तो उस टाइप के बाहर पैटर्न पैटर्न आता ही नहीं है। हाँ इसमें ना, हाँ तो मैं एग्जाम वाले ही है ना पूरे, और मैं क्वेश्चन ऐसे सिखाते नहीं, रटवा देता हूँ। अभी आपने सेल्समैन वाला देखिए, घर में 3 बार प्रैक्टिस करना, आपको पैटर्न रट जाएगा। एग्जाम में आपको सीधे हिट करना है कि कौन सी वैल्यू माइनस करना है प्लस करना है करके। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी इतिहास में, 75% भूगोल में और उत्तीर्ण, भूगोल में उत्तीर्ण हुए, 18% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो 219 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। हाँ
एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले, यह अंक प्रतिशत के रूप में 75% थे। यदि परीक्षा में एक प्रश्न को और जोड़ दिया जाता तो उसका प्राप्तांक 76% हो जाता। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या थे? 76 19 के टेबल में आता है, 20 इसका आंसर है। एक गैसिंग अपन ऐसे लगा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कौन सा पास करने वाला